जम्मू कश्मीर में लगी धारा 370 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हटा दिया और ये धारा 5 अगस्त 2019 को हटाई गई। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें नया क्या है, इसे तो हटे करीब 2-3 सालें हो चुकी हैं। लेकिन गाइज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर ये धारा 370 है क्या। बहुत सारे लोग हैं ऐसे गाइज जो लोग नहीं जानते कि धारा 370 का मतलब क्या होता है। गाइज सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद छोटी छोटी रियासतों को भारतीय संघ जो है वो शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर को भारत के संघ में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही पाकिस्तान में जो कबलाई थे उन्होंने आक्रमण कर दिया था। उस समय कश्मीर के राजा जो थे वो गाइज हरि सिंह थे और उन्होंने कश्मीर के भारत में विलय करने का प्रस्ताव रखा था। गाइज उस समय जो धारा 370 थी, लेकिन गाइज तब इतना समय नहीं था कि कश्मीर का भारत में विलय करने का जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो पूरी की जा सके। हालात को देखते हुए गोपाल स्वामी आयंगर ने संघीय संविधान सभा में धारा 306A लगाई और ये बाद में धारा जो थी वो 370 बन गई। गाइज इस तरह से जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों से अलग कर दिया गया था। गाइज जब ये धारा 370 जम्मू कश्मीर में लगी हुई थी तो भारत के अन्य राज्यों के जो लोग थे वो जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे और जम्मू कश्मीर का जो झंडा था, फ्लैग था, वो भी अलग था। गाइस भारत की संसद जो है वो जम्मू कश्मीर में रक्षा, विदेश मामले और संचार के अलावा कोई अन्य कानून नहीं बना सकती थी। वहां पे जब धारा 370 लगी हुई थी तो धारा 370 के तहत कश्मीर की कोई भी लड़की किसी बाहरी से शादी करती है, किसी बाहर के लड़के से शादी करती है तो उसकी कश्मीर की जो नागरिकता थी वो छीन ली जाती थी। गाइस जम्मू कश्मीर में कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता था पहले जब धारा 370 लगी हुई थी। गाइस जो वित्तीय आपातकालीन में एक धारा लगती है धारा 360, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 लगी हुई थी तो उस वक्त वहां पर वित्तीय आपातकाल में भी धारा 360 नहीं लागू की जा सकती थी, वहां पे लागू नहीं होती थी। तो गाइज अब आप लोग समझ गए होंगे कि धारा 370 का मतलब क्या होता है। इसीलिए धारा 370 नरेंद्र मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने इसको हटाया और आज हमारा जम्मू कश्मीर जो है वहाँ के नागरिक भी बहुत ही स्वतंत्र होकर अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं।